हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर हम ऑफिशियल में। दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन 80 WPM से शुरू होगा। आप लोग आराम से लिखिए। लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर किया करिए। इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके मैटर लिख सकते हैं। आप जैसा कि सबको पता होगा कि हमारे मेन यूट्यूब चैनल पर डेली 3 मैटर आता है, इसी लेकर 4 मैटर होते हैं। आप लोग जाके चैनल सब्सक्राइब करके आराम से लिखिए, जिसका लिंक अभी हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। इजराइल की ओर से अपने गैस फील्ड साउथ पार्स को निशाना बनाए जाने के जवाब में ईरान ने जिस तरह सऊदी अरब, कतर और कुवैत की रिफाइनरियों पर हमले किए, उसके बाद कच्चे तेल के दाम बढ़ने ही थे। समस्या केवल यह नहीं कि तेल के दाम बढ़े ही चले जा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि खाड़ी के देशों से उसकी आपूर्ति में भी कठिनाई आ रही है। तेल के साथ गैस की आपूर्ति में भी मुश्किलें पेश आ रही हैं। साफ है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध ऊर्जा संकट को गंभीर बनाने का काम कर रहा है। ईरान ने अपने यहाँ के ऊर्जा स्रोतों पर हमले के जवाब में पड़ोसी देशों के ऐसे ही स्रोतों को निशाना बनाने की जो रणनीति अपनाई है, उससे अमेरिका के साथ खाड़ी के देश ही नहीं, पूरी दुनिया परेशान है। यह साफ है कि अमेरिका ने यह सोचा ही नहीं था कि ईरान इस तरह ऊर्जा संकट गहराने की रणनीति अपना सकता है, लेकिन वह इसी रणनीति पर चल रहा है। पहले उसने खाड़ी देशों से तेल और गैस की आपूर्ति के समुद्री मार्ग हार्मुज को बाधित किया। फिर उसने इन देशों के ऊर्जा स्रोतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने खाड़ी देशों के कुछ ऊर्जा स्रोतों को तो इस तरह निशाना बनाया कि उनसे तेल और गैस का उत्पादन ही ठप हो गया है। चूँकि तेल और गैस के उत्पादन में कमी के साथ उसकी आपूर्ति भी बाधित हो गई है, इसलिए पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट की तपिश झेलनी पड़ रही है। कई देशों को तेल और गैस के दाम बढ़ाने पड़े हैं। कुछ देशों में गैस की किल्लत होने से घरों में खाना बनाने के साथ साथ छोटे बड़े उद्योग चलाना भी कठिन हो गया है। तेल एवं गैस के दाम बढ़ने और उनकी आपूर्ति प्रभावित होने से दुनिया भर के शेयर बाज़ारों में गिरावट भी देखी जा रही है। एक तरह से ईरान पर हो रहे अमेरिका एवं इजराइल के हमले और उनके जवाब में ईरान की कार्रवाई वैश्विक हितों पर तगड़ी चोट पहुंचाने का काम कर रही है। वैश्विक हितों के लिए यह जो गंभीर खतरा पैदा हो गया है, उसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका जिम्मेदार है। यदि वह ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं होता तो इजराइल शायद ही अपने दम पर ऐसा करने के लिए आगे आता। अब तो ऐसा लगता है कि इन दोनों में रणनीतिक तालमेल का भी अभाव है। इसका संकेत इजराइल की ओर से ईरान के गैस फील्ड को निशाना बनाए जाने पर
अमेरिका की असहमति से मिलता है। इस असहमति मात्र से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान भी संयम बरतने को तैयार नहीं दिख रहा है। अब जब पश्चिम एशिया का संकट विश्व का संकट बन गया है, तब भारत समेत विश्व के सभी समर्थ देशों को इस युद्ध को बंद कराने के लिए सक्रिय होना चाहिए और इसके लिए अमेरिका पर दबाव बढ़ाना चाहिए। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। हमने मैटर कहीं कहीं पे फ्लैक्चुएट किया है, आप लोग आराम से लिखे, लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर किया करिए। जैसे एग्जाम में कहीं कहीं पे मैटर कम स्पीड ज़्यादा करते हैं, कहीं बढ़ा देते हैं, हल्का सा हमने किया है, ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया जिससे आपको पेपर में भी आसानी मिल सके। चलिए, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। बाकी यदि आपको 3 मैटर और लिखने हैं तो हमारे जाके मेन चैनल पे जाके चैनल सब्सक्राइब करके मैटर आप लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।